हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हम सबको पता है कि डेयरी फार्मिंग का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है मस्टाइटिस, जिसे हम थनैला कहते हैं। तो मस्टाइटिस जब किसी पशु में होता है तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक वहाँ पर यूज़ करते हैं, लेकिन उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब मस्टाइटिस के केस में हम एंटीबायोटिक लगाते हैं और अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक लगाते हैं, फिर भी उस एंटीबायोटिक को मस्टाइटिस के केस में रिस्पांस क्यों नहीं मिलता? तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उस पर हमें क्या करना चाहिए? तो इन सारी बातों को आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अब हम बात करेंगे कि जिस भी किसी पशु में मस्टाइटिस होता है यानी कि थनैला होता है और उसे हम एंटीबायोटिक लगाते हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लगाते हैं, थर्ड जनरेशन का एंटीबायोटिक लगाते हैं, फिर भी हमें कई बार वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम एंटीबायोटिक लगाते हैं तो गलत तरीके से लगाते हैं। बहुत बार गलत तरीके से एंटीबायोटिक लगाने की वजह से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। जैसे कि एंटीबायोटिक जब हम टीट में छोड़ते हैं तो उससे पहले जो टीट में अडर में दूध होता है वो पूरी तरह से हमें खाली कर लेना होता है, पूरी तरह से निकाल लेना होता है और उसके बाद ही एंटीबायोटिक छोड़ना होता है, ताकि वो जो इन्फेक्टेड मेमोरी ग्लैंड है वहाँ तक एंटीबायोटिक पहुँच सके। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब दूध अंदर खराब होने लगता है तो उसकी वजह से बहुत ही माइक्रो फॉर्म में दूध की जो गांठें बन जाती है अंदर, तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक उसकी सही जगह तक नहीं पहुंचता है, यानी कि बैक्टीरिया तक नहीं पहुंचता है, जहां इन्फेक्शन हुआ है वहां नहीं पहुंचता है। तो इसके कारण वहाँ पर एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं मिलता है। तो इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगला कारण जो है कि जिसकी वजह से हमें एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं मिल रहा है थनैला के केस में, तो वो कारण ये है कि एंटीबायोटिक की जो डोज होती है वो डोज हम वहाँ पर कम यूज़ करते हैं, यानी कि सफिशिएंट जो डोज होती है, जो उसका पर्टिकुलर डोज रेट होता है, उसके हिसाब से अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक की डोज रेट हम कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें वहाँ पर रिस्पांस नहीं मिलता है। या फिर अंडर डोजिंग के कारण बहुत बार क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाता है और उसकी वजह से हमें उस एंटीबायोटिक का कोई भी रिजल्ट हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उस एंटीबायोटिक को वो बैक्टीरिया कोई भी रिजल्ट यानी कि कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। अगर पशु के अडर में यानी कि थन में दूध है, पूरी तरह से दूध नहीं निकाला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंटीबायोटिक हम जो टीट में छोड़ते हैं तो वो दूध में फैल जाएगा और उसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा और जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो इन्फेक्टेड मेमोरी ग्लैंड्स है, वहाँ तक वो सही ढंग से नहीं पहुँच पाएगा, यानी कि जो जितनी मात्रा में उसको पहुँचना चाहिए उतनी मात्रा में वो नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर भी हमें एंटीबायोटिक का कोई भी रिस्पांस नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट में हम कंटिन्यूटी नहीं रखते, यानी कि एक दिन एंटीबायोटिक लगाया और छोड़ दिया, तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मस्टाइटिस के केस में अगर 5 दिन 7 दिन तक एंटीबायोटिक हमें वहाँ पर देना है तो कंटिन्यूसली हमें वो एंटीबायोटिक 3 से 5 दिन तक कम से कम वहाँ पर टीट में छोड़ना है। उसके सिवा हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिलने वाला है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य कारण है
कि जहाँ पर मास्टाइटिस के केस में यानी कि थैलेला के केस में हमें एंटीबायोटिक का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वहाँ पर हम सही एंटीबायोटिक का चयन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें मास्टाइटिस के केस में उस एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं मिलता है। या इसलिए ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम सही एंटीबायोटिक का चयन करें, उसके सिवा हमें वहाँ पर कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से हमें मास्टाइटिस के केस में एंटीबायोटिक को रिस्पांस नहीं मिलता है। तो इसलिए कभी भी हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि सही एंटीबायोटिक का चयन हमें करना चाहिए, सही डोज का हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, सही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। कंटिन्यूटी जो होती है ट्रीटमेंट की वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अलावा कभी भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबायोटिक जब टीट में छोड़ते हैं तो टीट पूरी तरह से खाली कर लेनी चाहिए। टीट में और अडर में कोई भी दूध बाकी बचना नहीं चाहिए। तो इन बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, यानी कि वहाँ पर उस केस में उस मास्टाइटिस के ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।